मकर राशि वालों मित्रों, वर्ष 2026 में शनि की 7.5 तो आप पर समाप्त हो चुकी है, लेकिन शनि आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। आपके ऊपर शनि एकदम कह सकते हैं कि मेहरबान रहेंगे और आपको समझ ले कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शनि रंग से राजा बनाते देर नहीं लगाते हैं। राजा मतलब समझ ले कि धन, पैसे, वैभव, सुख, समृद्धि, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना ये शनि का काम है। आपने अपने हाथों में भी आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी फिंगर है उसको जो आप पूरी तरह से हथेली फैला लें, उसके बाद मोड़ कर देखें, उंगली जब मुड़ जाती है वहाँ हथेली में जो जहाँ से आपका जो उंगली ज्वाइंट है वहाँ से, उसी को कहते हैं शनि पर्वत, जो आपका बीच का उंगली है, वहाँ यदि कोई रेखा, लंबी रेखा हो तो समझ ले कि आपको अमीर बनने से, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये अपने आप में शनि का बहुत पावरफुल साइन होता है। यदि लंबी रेखा हो वहाँ से मणिबंध तक, मणिबंध मतलब आपके नीचे, हथेली के नीचे तक, तो समझ ले कि आपको एकदम धनवान, अमीर, मालामाल बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। आपका समय बहुत जल्द ही बदलने वाला है, बदलेगा, क्योंकि ये जब शाइन आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य, आपका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देने लगता है। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि शनि का जो प्रभाव पूरे वर्ष होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि आपको आपके स्वामी है शनि, आपके राशि के स्वामी है शनि। शनि जब अच्छे होते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं, जब बुरे होते हैं तो इंसान के जीवन को नर्क बना देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए हम आपको ये समझाने आए हैं कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर इस पूरे वर्ष में कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, पूरे वर्ष जो है वो शनि आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं, और तृतीय भाव में शनि के रहने से शनि का जो दृष्टि होगा वो कई चीज़ों में आपको फ़ायदा भी देगा, और कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना है। तो फ़ायदा कहाँ देगा हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान क्या रखना है, उसका उपाय क्या करना है। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, यदि शनि आपके तृतीय भाव में है तो निश्चित रूप से इस समय हर कार्य में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यही है कि संघर्ष थोड़ा करना पड़ जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो आपको बड़े बड़े ख्वाब आपके दिमाग में देंगे कि आप इन बड़ी चीज़ों को प्राप्त करें। अब उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अब यदि आप बड़े ख्वाब बनाते हैं या आप बड़े लक्ष्य बनाते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आप संघर्ष करते हैं, लेकिन आप ही के साथ कुछ लोग होंगे जो सफल नहीं होने से अलग हो जाएंगे, लेकिन आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। एकदम जुझारू बना देते हैं, संघर्ष करने के लिए आप एकदम से प्रयत्नशील होते हैं कि हमें वो प्राप्त करना है तो बस करना है। इसी कारण से आपको सफलता मिलती है, इसलिए मेहनत करने वाले आप हो जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। अब यहाँ थोड़े से नेगेटिव प्रभाव रहता है कि आलसी भी आप हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, और यदि आलस आप पर हावी हो जाता है तो यही लक्ष्य आपको बता दें कि दूर हो जाता है। तो शनि तृतीय भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ बुद्धि भी आपका कभी कभी लगेगा कि ये काम नहीं होगा, मतलब आपका कभी कभी मन अशांत हो जाएगा कि नहीं होगा। वहीं कभी कभी आप ये सोच लेंगे कि हमारा ये काम बनना चाहिए, तो बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपकी इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति से और ईमानदारी पूर्वक लिए गए कार्यों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि इस समय यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, दूर संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप एडवोकेट हैं, यदि आप प्रवक्ता हैं, तो आपका मान सम्मान इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपका मान सम्मान और लोगों के बीच में आपके व्यक्तित्व की एकदम कह सकते हैं कि निखार आएगा, लोगों के बीच में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अपनी चतुराई, अपने बुद्धि विवेक से बहुत कुछ आप इस समय बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा खर्च भी आपको इस समय करना पड़ सकता है, मजबूरी में ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा ये समय आपका जो होगा वो खर्चीला होगा, खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस कारण से आपको टेंशन भी होगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये खर्चीला समय रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इस समय आपके खर्च होंगे और बेकार के खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो निश्चित रूप से इस समय आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा मित्रों।
आगे बात करें तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो शनि के प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, बहुत ज़्यादा इस समय किसी चीज़ को प्राप्त करने की आपके अंदर एक जज्बा होगा और इसी कारण से आपके लोग शत्रु भी बनेंगे, क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग आपके टांग खींचना चाहते हैं। अब ऐसा ही होगा। इस समय आप केवल ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ष में जल्दी जल्दी निर्णय ना लें। यदि किसी कार्य को लेकर बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं तो वो आपके नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में आपको नहीं लेना है। इस पूरे वर्ष में शनि आप पर मेहरबान रहेंगे और यदि आपने कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार होकर ईमानदारी पूर्वक काम किया तो बहुत बड़े क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको इस समय धन के मामले में शनि बहुत ज़्यादा लकी भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ धन पर कोई नुकसान शनि नहीं करेंगे, तो धन को लेकर ये आपका बहुत ही अच्छा समय होगा। हाँ, थोड़े से खर्चीला समय रहेगा। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शनि का जो प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा वो कभी कभी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा, कभी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कभी कुछ चीज़ को लेकर। तो यदि इस समय आप अपने शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपकी शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर अच्छा रहेगा। वरना शनि के कारण थोड़े से मन भ्रमित हो जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है, घर को लेकर, परिवार को, या कुछ भी ऐसी बात आ जाती है जिससे आपको अपने शिक्षा में, अपने एजुकेशन में मन भ्रमित हो जाता है। और इसीलिए आपको यही कहेंगे कि अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। ये वर्ष शनि का वर्ष, शनि आपके लिए इस वर्ष में आपको मतलब बड़े बड़े अच्छे फल देने वाले हैं और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं आपके लक्ष्य की प्राप्ति में। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो ये समय बुरा नहीं है, बुरा टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, यही है कि थोड़ा संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप स्मूथली काम हो जाए, आराम से काम हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये होगा कि आप इस समय थोड़े से संघर्ष अपने जीवन के हर लक्ष्य पर करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में करेंगे, लेकिन आपको फ़ायदा भी होगा। कुछ लोग संघर्ष करके टूट जाते हैं, पहले हट जाते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। आपको इस समय धन के मामले में दो बातें हैं, एक तो धन बढ़ेगा, दूसरा खर्च भी आप बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे। तो इस वर्ष अच्छी चीज़ों में खर्च करें। खास करके इस वर्ष आप चाहें तो ज़मीन खरीद सकते हैं, इस वर्ष आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और टेक्निकल चीज़ों में आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ IT सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो काम, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा सा शनि का उपाय भी कीजिए। जैसे शनिवार के दिन मंदिर में शनि दर्शन करें, सामने से ना करें। साथ ही साथ आप इस समय शनि से संबंधित दान भी करें, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये ना सोचे कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव बुरा होगा, ये मतलब मन थोड़े भ्रमित होता रहेगा ऐसा। लेकिन यदि आप हनुमान जी, शिव जी, इनकी पूजा करते हैं तो आपका समय बहुत ज़्यादा लकी होगा, बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है। इसलिए इस समय आप समझकर चलें कि आपका किस्मत इस समय एक साथ देगा, लेकिन आपको अंततः सफलता प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।